जय श्री कृष्ण। नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आज चैप्टर 93 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है कल्प वृक्ष की प्राप्ति। समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष की प्राप्ति। मैं कृष्ण प्राण स्वरूप हूँ, जो उन चेतनाओं और आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। तो ये हम 4 रत्न की प्राप्ति के बारे में, समुद्र मंथन, मन रूपी समुद्र के मंथन से जो 4 रत्न प्राप्त हुए थे उनके बारे में हम बता चुके हैं पिछले वीडियोस में। जो प्राप्त हुआ था विष और कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा और कौस्तुभ मणि। आज हम बता रहे हैं आपको 5वें रत्न की प्राप्ति, कल्प वृक्ष की प्राप्ति समुद्र मंथन से। अब जब विष्णु कौस्तुभ मणि धारण कर लेते हैं, प्राण कौस्तुभ मणि धारण कर लेते हैं उस मानव में, यानी वो मानव की प्रज्ञा, मानव की का विवेक या बुद्धि या उसकी चेतना जब ये जानने लगती है कि आत्मज्ञान जैसी चीज़ भी होती है और उस आत्मज्ञान का अमृत पान करने लगती है, जब वह चेतना और कौस्तुभ मणि प्राप्त कर लेती है और प्राण स्वरूप अपना, उनका मैनिफेस्टेशन कहें या अस्तित्व का दिखना कहें, वो उस मानव में दिखने लगता है। प्राण का मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे, प्राण की अभिव्यक्ति धीरे धीरे उस मनुष्य में जब होने लगती है, तो ये एक विचित्र ही घटना होती है। हर किसी मानव में ये नहीं होती। ये मानव के समर्पण पे निर्भर करती है, मानव की चेतना के समर्पण पे निर्भर करती है कि प्राण उसकी निष्ठा और समर्पण भाव देखकर उस चेतना में कितना अभिव्यक्त होता जा रहा है वह प्राण, ये इस बात पर निर्भर करता है। चेतना का टेस्ट या परीक्षा प्राण जब तब यदा कदा लेते रहते हैं, चाहे परिस्थितियां सामने रख के लें, चाहे उसके अंदर के मनोभावों को पढ़ के लें, ज्ञात करके लें। प्राण टेस्ट लेते रहते हैं चेतना का, उस चेतना का जो मानव मन के अंदर चलकर उनके लिए समर्पित हुई है और सोल कॉन्शियसनेस धीरे धीरे अख्तियार कर रही है आत्मज्ञान के स्वरूप में। तो अब जो मानव मन था उसमें तो ढेरों इच्छाएं और ढेरों कामनाएं, पता नहीं क्या क्या डिज़ायर्स छुपे होते हैं मानव मन में। लेकिन जब मन निर्मल हो जाता है और समर्पण भाव चेतना का आ जाता है, तो मन जैसी चीज़ फिर मानव के पास कोई नहीं रहती। वह इतने समर्पण भाव में आ जाता है कि वह कहता है कि प्रभु, मेरे लिए इच्छाएं अब तू ही धारण कर, मैं अपनी इच्छाएं तेरे पे नहीं थोपता। मेरी जैसी भी अच्छी बुरी जैसी भी इच्छाएं थी, मैं उनको एक तरफ रखता हूँ। अब हे मेरे प्रियतम, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे प्राण, हे मेरे इष्ट, आप ही मेरे को इस जन्म में आगे पीछे की जो भी इच्छाएं हैं आप ही धारण करो और आप ही मेरे इस काया की, इस जन्म की जीवन लीला संपन्न कराओ। ये चेतना अपने प्राण में निष्ठा रख के, समर्पण रख के कहती है और बोलती है अपने प्राण से कि हे प्राण, आप ही मेरे इस मानव शरीर की आगे की लीला का दारमदार जिम्मेदारी उठाओ, निर्वहन करो और आप ही मेरी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। और मेरी इच्छाएं क्या, आप अपनी इच्छाएं धारण करो और अपनी इच्छाएं चलाओ इस मानव शरीर में, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित हो चुकी हूँ। तो ये चेतना कहती है अपनी कृष्ण से, प्राण से। तो अब कल्प वृक्ष की प्राप्ति, समुद्र मंथन से, मन रूपी समुद्र के मंथन से कल्प वृक्ष की प्राप्ति क्या होती है? तो कल्प वृक्ष की प्राप्ति वह होती है जो प्राण उस शरीर और आत्मा के लिए जो इच्छाएं रखता है, उस जन्म में जो पूर्ण कराने की इच्छाएं रखता है, वह कल्प वृक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ से प्राण की इच्छाएं शुरू होती हैं।
प्राण एक निश्चित रूप से अवधि के अनुसार एक आपको लिस्ट पकड़ा देता है कि ये इच्छाएं हैं मेरी, और इन इच्छाओं के अनुरूप तुम्हारा जीवन चक्र की क्रियाएं चलेंगी और तुम्हारी जीवन लीला इस हिसाब से चलेगी। तुम्हारे जीवन में ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगी और ये चीज़ पूर्ण होगी। इस तरीके का एक टाइम टेबल कहें या एक लिस्ट कहें, प्राण अपनी चेतना को बता देता है, समझा देता है, थमा देता है और उसके मस्तिष्क के पटल पर अंकित कर देता है कि ये चीज़ तुम्हारी आगे आने वाली जीवन में होने वाली है और ये मेरी अभिलाषा है, ये इसके अनुरूप ये कार्य चलेगा। चेतना उसको सहर्ष मानती है, तैयार होती है और आगे की जीवन लीला उस कल्प वृक्ष के सहारे चलती है। इसको कल्प वृक्ष की प्राप्ति करना कहते हैं। आप ये मत सोचिए कल्प वृक्ष की प्राप्ति होते ही आप अपनी क्षुद्र छोटी इच्छाएं या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की इच्छाएं पूरी करेंगे कि आज ये बनाने की इच्छा नहीं हो रही तो आज बाहर से मंगा लिया, आज ये इच्छा नहीं हो रही तो आज ये हो गया, आज ये इच्छा नहीं हो रही तो ये हो गया। सारी इच्छाएं तो प्रभु के आगे से होके गुजरती हैं। प्रभु अगर जिस इच्छा को सोचेंगे कि इस इच्छा को पूर्ण करना है तो वो इच्छा पूर्ण होगी, और जिस इच्छा पे प्रभु अंकुश लगाना चाहेंगे वो इच्छा पूर्ण नहीं होगी। ये छोटी इच्छाओं की तो बात ये है, ठीक है। तो छोटी इच्छाओं की बात ये है, वरना बड़ी इच्छा, जैसे आपकी फैमिली में कोई बड़े अफसर की इच्छा, आपके पुत्र की नौकरी, शादी ब्याह, आगे आने वाली संतति की इच्छा, ये सब फिर आपके परम पुरुष या सुप्रीम बीइंग या प्राण धारण करते हैं और इन इच्छाओं को फिर आगे वो पूर्ण करवाते हैं। ये होती है कल्प वृक्ष की प्राप्ति। जय श्री राधे।